में विषय गणित में आपका स्वागत है बहुत। और जो चैप्टर 10 है जो उसमें सर्किल वृत्त उसका भाग 3 का अध्ययन करेंगे। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय समझाने जा रहे हैं। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हल दिया है। चित्र में वृत्त की जीवा AB, ये वृत्त है उसकी जीवा AB, ठीक। तो एक ये ले लेते हैं, ये देखिए ठीक है। इससे हो गया एक वृत्त बनाया हमने, आया समझ में। एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाने के बाद केंद्र O, इसका केंद्र बिंदु है O, लंब क्या है OM। तो जो जीवा AB है इस पे एक लंब जो है ये O से लेके M तक बनाना है, ठीक। सिद्ध करना है, यानी ये इसको सॉल्व करना है, ठीक। AM बराबर MB, मतलब जो जीवा की एक जो पूरी रेखा है उसके दो पार्ट हो गए हैं। कौन से? एक A से M तक पहला और दूसरा M से लेके B तक, ठीक। रचना आगे बढ़ते हैं। OA और OB को मिलाया, ठीक। केंद्र बिंदु O से A और O से B को स्केल द्वारा मिलाइएगा आप लोग, उपपत्ति। चलिए अब त्रिभुज, दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। कौन से देखते हैं? त्रिभुज AOM, देखिए दूसरा त्रिभुज BOM बन रहा है कि नहीं? ये दोनों बन गए। उन दोनों की तुलना करना है। तो OA बराबर है OB के, OA ये भुजा बराबर है OB के। क्या लिखा है? वृत्त की त्रिज्याएं, भुजाएं भी है वृत्त की, लेकिन वृत्त की क्या है? ये मेन त्रिज्याएं, ठीक। फिर OM बराबर OM में मतलब जो उभयनिष्ठ भुजा है वो दोनों में है, ठीक। नेक्स्ट कोण OMA, देखिए OMA तो ये है 90 अंश और OMB ये भी है 90 अंश का, ठीक। तो ये क्या है? समकोण। समकोण होता है 90 अंश का, हाँ, ठीक। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समतल गुणधर्म से त्रिभुज AOM क्या होगा? सर्वांग सम का ये चिन्ह है बच्चों, देखो, और त्रिभुज BOM के बराबर, ठीक है। हमने त्रिज्याएं, भुजाएं और कोण सबको क्या किया? दोनों त्रिभुज में से बराबर किया, तो ये सर्वांग समता सिद्ध हुई। अतः सर्वांग समता त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक। तो जो इसकी ये जो भुजा है AM किसके बराबर होगी? BM के बराबर होगी। तो ये प्रमेय क्या हुआ? सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा प्रमेय, एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि अर्धवृत्त जो वृत्त होता है वो पूरा एक गोल जो है परिधि जो है होता है, लेकिन जो अर्धवृत्त होता है वो परिधि का जो है आधा होता है, ठीक। तो हल दिया है चित्र में, वृत्त का केंद्र O और AOB वृत्त का व्यास है। देखिए सबसे पहले वृत्त बनाएंगे हम, आप लोग ले लीजिएगा प्रकार और पेंसिल। प्रकार और पेंसिल की नोक बिल्कुल सेम उसमें तल में रखिएगा और ऐसे करके वृत्त बनाइएगा। ये एक वृत्त बना, ठीक। वृत्त का केंद्र O ये लिखेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। उसके बाद और वृत्त का व्यास AOB, ठीक। तो एक रेखा खींचेंगे यहां से लेके यहां तक की रेखा, इसका नाम देंगे AO और ये B, ठीक है बेटा। ये आ गया, ये कहलाया वृत्त का व्यास। अब सिद्ध करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि कोण ACB, अब देखिए ACB एक समकोण है, जो ACB है ये एक समकोण है। तो सिद्ध करना है कोण
का दुगना होता है। यानी एक ओबी जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो दुगना होता है एसी बी के कोण में, ठीक। परंतु एओई बराबर 180 अंश, तो ये होता है 180 अंश का, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऋजु या सरल कोण, ठीक। ये तो समीकरण 1 ये वाला और 2, 1 और 2 से जो AOB है वो है 2ACB, तो 2ACB बराबर है 180 अंश, तो ACB इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई 2 करेंगे तो 90 आएगा। तो 90 क्या होता है, एक समकोण होता है, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, ठीक। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है बच्चों, और आपके प्रमेय में भी ऐसे बोला जाएगा कि प्रमेय द्वारा सिद्ध कीजिए, ठीक, या क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक। तो आपको ये देखना है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसका जो आधा हिस्सा है क्या है, आयत होता है, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। लास्ट का जो है स्टेटमेंट वो सिद्ध करने में जाएगा, और इसके जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये दिया है आएगा, दिया है मतलब चित्र भी दिया है, ये है। तो देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ABCD जिसकी 4 भुजाएं दिख रही है ना, वो समांतर होगा, है ना। तो AB, यहाँ देखिए फिर से C और D एक चतुर्भुज बनाया और उसको नामांकित किया, ठीक। जो कि वृत्त, एक वृत्त के अंदर है, इसके ऊपर से क्या करेंगे, प्रकार द्वारा क्या करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे, ठीक। अब सिद्ध करना है कि ABCD एक क्या है, आयत है, ठीक। अब उत्पत्ति, ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, तो चक्रीय का जो गुणधर्म होता है वो होता है कि कोण A और कोण C ये क्या कहलाते हैं, आमने सामने के सम्मुख कोण कहलाते हैं। आया समझ में, है ना। तो सम्मुख कोणों का योग जो ये होता है वो होता है 180 अंश। 180 कैसे होगा, एक कोण का मान 90 है, दूसरे कोण का भी 90 होगा, तो ऑटोमेटिक 180 हो जाएगा। लेकिन कोण A बराबर कोण C, ठीक है। तो जब दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, कोण A बराबर कोण C, तो C के स्थान पे 90 रखेंगे यहाँ, तो कोण A की वैल्यू निकल आएगी 90, यानी दोनों जो कोण है वो 90 90 के होंगे। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार B बराबर D को लेंगे तो वो भी 90 के होंगे, ठीक। अतः ABCD का प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का ही होगा। जब प्रत्येक कोण 90 का होगा, प्रत्येक मतलब A और C ये 90 हो गए, जब B भी होगा 90 और D भी होगा 90, तो ये क्या कहलाएगा, ABCD एक आयत कहलाएगा, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, आकृति में चित्र देखें आप, आकृति बनी है, कोण ABC 69 डिग्री, ABC देखें AB और C, ठीक है, ये कोण है, ये है 69 डिग्री, और ACB AC आया, ACB ये कितना है 31 डिग्री, तो BDC आपको ये ज्ञात करना है, आपको B D और ये C, ठीक है, ये D कोण ज्ञात करना है, ठीक। तो हल देखते हैं कि त्रिभुज ABC है, ABC क्या है, त्रिभुज बना रहा है, तो त्रिभुज की जो गुणधर्म है उसको देखते हैं। आपको बच्चों ने बताया था कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। तो 180 होगा, तो प्रत्येक कोण जो है त्रिभुज का क्या होता है, एक अलग से बना के बताते हैं आपको। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 का होता है ना। तीनों कोणों का योग जब 60 होगा तो ऑटोमेटिक BAC ABC और BCA कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक। तो आप इसमें देखिए कोण BA मेन जो है, B के बाद जो लिखा रहता है मध्य भाग में वो कोण होता है, इसके बाद कोण B देखिए, A के बाद B हो गया ये मध्य भाग, फिर BC हो गया, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी, ओके। A B और C कैसे आएगा, देखिए BAC, B देखिए सबसे पहले B फिर A और C, तो A कहाँ आया आपका
ए बी सी, बी ए सी हो गया, फिर ए बी सी और बी सी ए, तीनों कोण इसमें आ गए, तो ये होता है 180 डिग्री। तो लेंगे हम बी ए सी, उसके बाद ए बी सी, ए बी सी का की वैल्यू दी है आपको प्रश्न में, हाँ 69, फिर ए सी बी की वैल्यू दी है, वहां से देखिए ए सी बी की वैल्यू कितनी दी है 31 इज इक्वल टू कितना होगा 180 अंश होगा, ठीक। तो बी ए सी प्लस, अब 69 31 दोनों को ऐड करो, जब ऐड करोगे तो 100 हो गया, ठीक, इज इक्वल टू 180। देन बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 180 में से 100 माइनस करोगे तो 80 होगा, ठीक। तो कोण बी ए सी की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अतः एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं, अतः बी डी सी इज इक्वल टू बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। जब हमने बी ए सी की वैल्यू निकाल ली, कौन सी वाली देखो, बी ए सी मतलब ए की वैल्यू निकाल ली, तो ए के बाद बी डी सी जो डी होगा, बी के जो डी होगा ये भी कोण की वैल्यू कितनी होगी 80 डिग्री, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में जो दोनों कोण है वो सेम होते हैं। ओके, फिर से जब ए की वैल्यू, ए का जो कोण का मान है ये होगा 80 डिग्री, तो इसी प्रकार डी का भी कितना होगा 80 डिग्री। कहने का मतलब समझे कि वृत्त के, ये वाला वृत्त है उसके एक ही खंड के कोण जो है इक्वल होते हैं। ओके, अब अन्य प्रश्न पे आते हैं। चित्र में बी ए सी कोण का मान होगा। देखिए बी ए सी क्या है, एक त्रिभुज निर्मित कर रहा है, उसके अंदर जो है दो कोण बन रहे हैं। देखिए एक कोण बन रहा है 85 का, एक कोण 85, दूसरा बन रहा है 115 डिग्री का, ठीक। तो इसमें बी ए सी का मान पूछा जा रहा है, ठीक। तो कोण ए की वैल्यू निकालनी है इसमें से, ठीक। तो ए की वैल्यू हम निकालें। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग 4 समकोण के तुल्य होता है। 4 समकोण, बच्चों समझो कि एक समकोण मतलब होता है कितना होता है, बताओ कितना होता है 90 अंश। तो 4 समकोण होता है, कितना होगा 90 गुणा 4 करेंगे, आया समझ में, तो आ जाएगा कितना 360 अंश आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 360। तो टोटल जो है चारों कोण हो जाएंगे बी ओ सी। देखिए बी ओ सी पहला, दूसरा बी ओ ए, फिर सी ओ ए और इज इक्वल टू हो जाएगा 360, ठीक। तो बी ओ सी प्लस बी ओ ए, बी ओ का जो मान है वो कितना है ओ 85, ठीक। इसी प्रकार सी ओ ए इस तरफ से हो जाएगा ये 115 इज इक्वल टू 360, ठीक। अब कोण बी ओ सी की वैल्यू निकालेंगे, तो 85 और 115 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या आएगा 200, ठीक है। बताते हैं 115 और 85 ऐड करेंगे इसको हम, तो आ जाएगा, ठीक, 1 और 1 2, आया समझ, ये आ जाएगा। अब 360 में से 200 को माइनस करना है, ठीक है। तो 360 माइनस 200, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 6 और 3 माइनस 2 दैट इज 1, ठीक। तो ये 160 डिग्री बी ओ सी इसका जो कोण है इसका मान मेंशन किया। हम जानते हैं कि वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक। तो इसका दुगना होगा बी ओ सी बराबर टू बी ए सी। कैसे, देखिए बी ओ सी, सबसे पहले ये वाला कोण लिया हमने बी ओ सी, बी ओ और ये सी, आया समझ में। तो बी ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी ए सी का, आया समझ में। जितनी जो परिधि है, परिधि मतलब जितना ये गोल भाग है उसका क्या होता है दुगना होता है, ठीक है। तो 2a बी ए सी हो गया। तो बी ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो 160 बाय 2 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा 80, ओके। तो बी ए सी जो है 80 डिग्री आ जाएगा, अतः 80 डिग्री जो सही विकल्प इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला, चित्र में यदि कोण ए बी सी बराबर 75 अंश हो, देखिए ए बी सी मतलब क्या आया, मध्य में बी आया ना, तो बी का कोण का मान कितना है 70
डी जो है आपको ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? त्रिभुज एबीसी, देखिए त्रिभुज ए बी और ये सी, ये वाला दूसरा त्रिभुज लेते हैं। देखिए ठीक, त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ए और बी, रेखा खींची हमने, बी और सी, एक त्रिभुज बनाया हमने। बच्चों आप भी बनाएंगे साथ साथ, हाँ, ए बी और ये सी, ठीक। चलिए, तो ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग आपको अभी बताया था। फिर से ये गुणधर्म होता है त्रिभुज का, गुणधर्म में क्या होता है? तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। कैसे? हम तीनों कोण लेंगे ए बी सी, शुरू करते हैं ए बी सी, यानी कोण बी पहला है, फिर बी ए सी दूसरा कोण, फिर उसके बाद बी सी ए, ठीक। तो सेंटर पे जो आ रहा है बी ए और सी, ठीक, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है, ठीक। इसी प्रकार ए बी सी की वैल्यू चित्र में दी है आपको, ए बी सी, बी की वैल्यू दी है 75 अंश, तो क्या लिखा है यहाँ, ठीक। इसका बी ए और सी की वैल्यू दी है 35, ये दी, प्लस कोण बी सी ए, तो बी सी ए क्या है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी सी ए बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, ऐड पे ये आ जाएगा 110, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 70 अंश, ठीक। अब कोण बी सी ए और एडीबी एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, जैसा कि अभी लास्ट के सवाल में आपको बताया था कि वृत्त के एक ही तरफ के होते हैं, तो क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक। तो अगर एक कोण 70 का है तो दूसरा क्या होगा? वो भी 70 का होगा। अगर सी कितना है? 70 डिग्री है ना, तो जो डी है वो भी क्या होगा? आया समझ में कि नहीं? ये 70 अंश निकाला तो ये भी 70, क्योंकि वृत्त के एक ही तरफ के हैं, ठीक। इसलिए सही विकल्प क्या होगा? सी, 70 ही सही होगा, ओके। अगला चित्र में x का मान होगा, बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ध्यान पूर्वक ये सवालों को देखें, खुद से चित्र भी बनाते जाएंगे तो आपको आता जाएगा, ठीक। तो x का मान होगा, एक वृत्त बनाया, ठीक, उसमें ए बी और जो है सी, दो त्रिभुज बना लिए, ठीक। अब x का मान वैल्यू निकालना, x का पूछ रहा है, ठीक। तो ADB और ACB में, अब ADB कहाँ है? ADB और ACB में बने कोण है एक ही वृत्त के खंड में, ठीक। कि और बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, ओके। इसका मतलब क्या है कि कोण D कितना है? 40 है। खुद से आप बताइए C का मान कितना होगा? ये भी कितना होगा? 40 अंश होगा, ठीक। ये आ गया, कोण ACB कितना होगा? 40 अंश। अब ए त्रिभुज ABC में कंपेयर करते हैं, ABC कहाँ है? A, B और ये C में, ये तीनों में आप अच्छे से देखें 40, 70 और x मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ABC, ओके, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसमें आपको मिल रहे हैं 3 मान, ठीक। तो 3 मानों को क्या करेंगे? लिखेंगे, और क्या गुणधर्म लगाएंगे? मालूम है ना, ABC, ACB और BAC इज इक्वल टू होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए B, C और A, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण B, यहाँ लिखते हैं कोण B प्लस कोण C प्लस कोण A इज इक्वल टू होता कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। ये शॉर्टकट है, इसको भी देखिए, ठीक, ये लिखा। अब कोण B की वैल्यू कितनी है? देखिए कोण B कहाँ है? x है ना, x डिग्री प्लस B के बाद C की वैल्यू कितनी है? 40, ओके। फिर और उसके बाद प्लस 70, कोण A की वैल्यू कितनी है? ये 70 है, तो ये लिखा इज इक्वल टू 180, ठीक। अब 40 और 70 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो क्या आएगा? 110 आएगा। तो अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 110 घटाइए तो क्या आ जाएगा आपका? 70 अंश। अतः विकल्प बी जो है वो सही है, ठीक है। कि
चित्र ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण D बराबर 120 अंश हो तो कोण CBE, आपको वैल्यू B की निकालनी है। ठीक, बच्चों को बताया था हमने कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक, और 2 कोण होते हैं, एक बहिष्कोण होता है, दूसरा सम्मुख कोण होता है। ठीक, तो देखिए आपको B की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये चित्र दिया है आपको। हल, हम जानते हैं कि यदि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ठीक, तो ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ना आपको, एक बना के देखते हैं। ठीक, एक AB बना लेते हैं। ठीक है, AB एक रेखा हुई इस प्रकार AB, ठीक है, AB, B से C एक रेखा ले लेते हैं फिर से। ठीक है, B से C हो गया, अब C से D और A से D। ओके, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये बना चक्रीय चतुर्भुज। इसकी एक भुजा बढ़ाना है हमको, तो इस प्रकार इसको हम बढ़ा देते हैं। ठीक, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ठीक, हम नामांकित करते हैं, नामांकित जरूर करना है, आप भी हमारे साथ लिखते जाएंगे। A B, ठीक है, C, जो शीर्ष होते हैं उसके नाम है ना। ठीक है, और D जो है वो है 120 अंश। ठीक, अब ये जो है बढ़ाया है, ये कोण, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। B से E एक रेखा ली है। ठीक, अब देखिए तो क्या लिखा है, एक भुजा बढ़ाई जाए, बढ़ा दी हमने। हाँ, तो इस प्रकार अंतरित बहिष्कोण, ये जो B है ये क्या कहलाता है, बहिष्कोण। ओके, ठीक है, क्या है, बहिष्कोण B होता है। हाँ, तो अंतर अभिमुख कोण के बराबर होता है। तो अंतर अभिमुख कोण कौन सा है, CBE। देखिए CB और E ये तो हो गया है बहिष्कोण, बराबर किसके होगा, ADC के। ओके, तो ADC कहाँ, देखिए ADC, ये अंतर कोण बना। ठीक, तो दोनों का मान को बराबर करना है, ये हो जाएगा 120 अंश। जब ये 120 अंश है तो बहिष्कोण भी कितना होगा, ये भी होगा 120 अंश के बराबर। ठीक, तो 120 कहाँ पर है, A, तो A सही है। ठीक है, अब अगला, यदि वृत्त का व्यास 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करें तो जीवाएं होंगी। A जो है समांतर होंगी। फिर यदि सर्वांग वृत्तों में 2 चाप बराबर हो तो उसकी संगत जीवाएं होंगी समान। ठीक, फिर एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती हैं, बराबर होती हैं। नेक्स्ट, एक वृत्त की किसी चाप का डिग्री माप 180 अंश है तो वह चाप होता है अर्धवृत्त। 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है 0। ठीक, क्योंकि 3 जो है रेखाओं से जो वृत्त नहीं जा सकता है, वृत्त क्या होता है, सिर्फ एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु पे समाप्त होता है। ठीक, अगला, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक, और यदि कोण APB, चित्र में देखिए AP और B। ठीक, तो कोण P जो है ये है 40 अंश, तो AQB का मान ज्ञात करो। ठीक, तो A से Q, ये Q जो रेखा है और B, ये इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, रचना AB को मिलाया। हाँ, एक वृत्त बना लेते हैं। आप लोग भी प्रकार को और पेंसिल को बिल्कुल समतल पे रखें और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बनेगा। हाँ, एक वृत्त बनाते हैं, मैं ऐसे बना रही, लेकिन आपको प्रकार की नोक लेके, आपको प्रकार की नोक को पकड़ के फिर बनाना है। ठीक है बेटा, इसमें क्योंकि ये
आप भी बनाएंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि वृत्त के एक ही जीवा पर बने कोण समान होते हैं, ठीक। तो एक जीवा बना लेंगे ए से क्यू, वृत्त के दो बिंदु से मिलाने से क्या बनती है, जीवा, है ना। तो ए और ये क्यू, ये क्या लाएगी, ठीक। ए क्यू क्या है, एक जीवा, उस पे ए पी बी एक त्रिभुज बनाया था, ठीक है। और इसका जो वैल्यू थी 40 अंश, ठीक। और ए क्यू बी दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसका जो कोण का जो मान है बी, ये बी है ना, ये बी है, तो इसका मान जो है वो भी 40 होगा, क्योंकि एक ही जीवा ए बी पर बने, ए बी पर एक जीवा एक सिंगल है ना, इसी पर बने कौन से कोण है, एक ये वाला बन रहा है पी वाला और एक क्यू वाला बन रहा है ना। तो दोनों कोण क्या है, इक्वल होंगे। तो कोण एपीबी, एपीबी कौन सा है, देखो ये वाला, हाँ। फिर बराबर किसके होगा, ए क्यू बी के, कोण ए क्यू बी, ठीक है। ये कितने का होगा, 40 का आता है, क्या होगा, कोण ए क्यू बी बराबर 40 होगा। या हमने आपको बताया है ना कैसे लिखते हैं, कोण क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री। आया समझ में, ठीक। होमवर्क तो मालूम है कि देना है और आपको पढ़ना है, प्रमेय को अपनी कॉपी में लिखना है। प्रमेय में आपको पहली बात बता दें कि दिया है, पहले तो स्टेटमेंट आएगा, फिर दिया है आपको लिखना है, सिद्ध करना है, रचना, उपपत्ति, और उसका नामांकित चित्र। चित्र बहुत अच्छे से बनाएं और आप कलर ले सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करें चित्र बनाने की, बार बार वृत्त बनाएं, चतुर्भुज बनाएं, ठीक। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको समझाए आपको वो भी लिखने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। दूसरा, सभी सवालों की आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, ओके। थैंक यू सो मच।